हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं, चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.2 को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पार्ट 3 नहीं देखा है तो पार्ट 3 जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स को जो है मैंने वो बताया है। इसीलिए आप पार्ट 3 जाके देखिए, तभी ये आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको कोई हार्ड नहीं लगेगी। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बता दिए थे कैसे कैसे करने हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है पार्ट 3 में, तो आप जाइए देख सकते हैं। वैसे नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो सिंपल प्राइम फैक्टर्स तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो 140 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 156, 3825 और 505। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ था नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 एक और लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट आप देख सकते हैं टॉप पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th पार्ट उसका देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरी। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा आसान था, तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, मेनली क्वेश्चन नंबर एक्स। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, 26 एंड 91। 26 एंड 91 फाइनली एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना तो हमें आता है। कैसे निकालते हैं हम एलसीएम एचसीएफ? सबसे पहले दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर कर दो। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है उसकी छोटा पावर वाला जो नंबर होता है उसको। मतलब आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा मान लीजिए, जैसे 13 इसमें कॉमन है और 13 की पावर कितनी है? 1 है। 13 की पावर मतलब छोटी है। अगर यहाँ पे नीचे 91 में 13 का स्क्वायर होता तब भी हम 13 ही लेते। 13 हम क्यों लेते? क्योंकि एचसीएफ में हम हमेशा कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर वाली वैल्यू हम लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 26 और 91 की इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगी? 13 ही होगी। 13 क्यों होगी? क्योंकि इसमें बस 13 कॉमन है, इसमें किसी की कोई पावर नहीं है, तो 13 हमारी एचसीएफ हो जाएगी। और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम हम जो भी नंबर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, दोनों नंबर के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर का सिर्फ एक ही रोल होता है कि कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पे 13 दो बार है तो हम कॉमन फैक्टर मतलब 13 दो बार मतलब 13 कॉमन हुआ, तो हम 13 को जो कॉमन है हम उसको सिर्फ 1 टाइम लेते हैं, और जो बाकी जितने नंबर बचे ओके, तो उसे हम लिख देते हैं। आगे भी है एलसीएम के ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, इसी क्वेश्चन में हम अगले पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो मेनली अभी तक आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में हमें यही सीखना है। ओके, तो हम जानते हैं हमें ये वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो एलसीएम क्या है हमारे पास? एलसीएम हमारे पास 182 है, लेकिन आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो एचसीएफ मैंने पहले लिख दिया 13 इंटू 182, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स? जो हमने क्या बोलते हैं 26 एंड 91, जिस नंबर के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे। ओके, तो 26 एंड 91 ही तो थे वो नंबर, 26 एंड 91 थे वो नंबर। तो हमने 26 एंड 91 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है वो गलती कर दी है। इससे आप लोग ये अपना एलसीएम और एचसीएफ का आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है, हेंस वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये हमने कर दिया। हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट 5 1 10
510 एंड 92 का हमने क्या निकालना है, हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना है। फिर हमने ये प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला वाला ही क्वेश्चन की तरह ही है। ओके, तो 5 और 10 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। 2 हमारा कॉमन फैक्टर है, बट हम इसमें क्या लेंगे, एक तो 2 है, एक 2 स्क्वायर है, तो हम क्या लेंगे, जो छोटा वाला पावर है, जिसमें छोटा वाला पावर है। तो 2 बड़ा है कि 1, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो हम छोटा वाला पावर क्या लेंगे, 1 वाला, मतलब 2 की पावर 1, और 2 हमारा जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी वही होगा, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर 2 एंड 2 स्क्वायर। 2 हमारा कॉमन फैक्टर है और 2 स्क्वायर इसका हाईएस्ट है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो हम 2 को छोड़ देंगे, बाकी जितना भी नंबर बचे, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 23, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा एलसीएम जो है वो निकल जाएगा। एलसीएम बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 23460, इंटू एचसीएफ क्या है, 2, और हमारे पास दो नंबर क्या है, 510 एंड 92। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो LHS इज इक्वल टू RHS आया। मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, इससे हमें ये पता चलता है। तो हेंस वेरीफाइड, यही हमें वेरीफाई करना था। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसका थर्ड पार्ट भी है। आप थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे, जब तक आपको अच्छे से जो है समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले थर्ड पार्ट खुद से ट्राई कीजिए, फिर बाद में क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 3 नंबरों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या फिर 3 नंबर्स क्यों नहीं है। तो मैं बता दूं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपका 3 नंबर्स है तो आपका ये नहीं, मतलब ये राइट नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नहीं होगा, ये सिर्फ 2 नंबर्स वाले में ही फॉलो होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने 3 नंबर का एलसीएम में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 12 का निकाल लिया, 15 का निकाल लिया और 21 का निकाल लिया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन आप देखेंगे, कॉमन सिर्फ 3 है तीनों में जो कॉमन है, और बाकी एलसीएम जो है वो 2 का स्क्वायर है, बाकी क्योंकि जितने भी नंबर बचते हैं हम मल्टीप्लाई में डाल देते हैं। ओके, तो हमारा ये जो है एलसीएम आ जाएगा। तो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ओके, तो सेकंड पार्ट में चलते हैं, ये भी वैसा ही है। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 23 एंड 29। तो चलिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं डायरेक्ट। ओके, सॉल्यूशन आ गया। तो 17 इंटू 1 इंटू 17, 23 इंटू 1 इंटू 33। क्योंकि मैंने ये 1 क्यों लगाए हैं, मैंने 1 इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और इनके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। आप 17 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, वो पॉइंट में आंसर रहेगा, ठीक है। वो सिर्फ 17 सिर्फ 1 और 17 से ही डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मैंने 1 इंटू 17 लिखा है। आपको खाली नहीं छोड़ना कि 17 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो हम क्या करें, और आप प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 17 लिख के आगे, 17 इज इक्वल टू 17 थोड़ी कुछ होता है। 1 इंटू 17 आप लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 क्योंकि 17 हो जाएगा। ऐसी 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है, 29 का भी कोई फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों कॉमन कुछ नहीं है, नहीं 1 है कॉमन, तीनों में आप अच्छे से देखिए 1 है कॉमन, ठीक है। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि कुछ भी कॉमन नहीं है इसका कोई, क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर है 1। तो 1 जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब 1 एचसीएफ है, इसका मतलब क्या होगा कि 17 की टेबल पढ़े, 23 की टेबल पढ़े और 29 की टेबल पढ़े, कोई सा भी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो जिससे ये एक नंबर कोई सा भी नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड कर सकें। इसीलिए एचसीएफ जो है मतलब इसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर बचे, 17 बचा, 23 बचा, 29 बचा, 1 कॉमन है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई में डालेंगे तो यही आएगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करना है, हमने HCF दिया गया है किसका, 306 और 657 का हमने HCF दिया गया है, जिसका HCF है 9। तो LCM हमने इसका फाइंड करना है 306 और 657 का, यही है क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने आंसर देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होना है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले क्या मतलब, हम वही कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल अप्लाई होगा। इसमें आपको LCM हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं बोला गया है। और आप ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, इसीलिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोला होता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते, लेकिन नहीं बोला गया तो हम नहीं करेंगे। हम सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो LCM क्या होता है, HCF यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लिकेशन में है, इधर देखिए आप HCF जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो HCF मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो HCF जो है वो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657 आ गया। HCF क्या कहते हैं 9, इसको आप सॉल्व कर दे तो आपका LCM जो है वो आपका LCM आ जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, 306 657 का 22/338। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अभी तक आए होंगे समझ में। अब थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखे हैं, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिसने पहले नहीं पढ़े ऐसे क्वेश्चन उसके लिए हार्ड है, वो पार्ट 3 देख के वो कर सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पार्ट 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसे हम चलिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, इसकी हिंदी में बता देता हूँ कि ऐसा कोई नंबर है 6n, क्या बोलते हैं, कोई ऐसा 6n क्या कभी डिजिट 0 से एंड होगा? आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए हम सॉल्यूशंस करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन। हम पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं 10 और 30, हमने दो नंबर लिए। 10 और 30 क्यों लिए, क्योंकि देखिए 10 के पीछे देखिए आप, 10 के पीछे देखिए ये 0 आ रहा है, 30 के पीछे देखिए 0 आ रहा है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 5 हो जाएगा, इसका क्या हो गया 2 × 3 × 5। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कंपलसरी है। अगर आप 10 ही नहीं, 30 नहीं, आप अगर क्या बोलते हैं 40 ले लें, 20 ले लें, अगर 20 का लिया आपने, 20 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 आया ना। तो आपका 5 जो है, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 आ रहा है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होना चाहिए। अब अगर हम 6n को क्या बोलते हैं डिवाइड, मतलब 6n को फैक्टराइज करें तो हमारा 2 × 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो हमने यही जो है हम टेक्स्ट के रूप में या फिर हम किसी भी मतलब लिख से देंगे, थ्योरी के क्या बोलते हैं, थ्योरी के रूप में लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ नहीं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं समझाने वाला हूँ। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों नहीं समझाया, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद रिवीजन करें। मैंने क्या बोलते हैं, आपने पिछली वीडियो में देख रखा होगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखा होगा तो आप यहाँ पे आप खुद सॉल्यूशन करिए और मतलब क्या बोलते हैं, और आप पता लगाइए कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक और पार्ट हम इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे हम करने वाले हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, तो यही हमारा, हमने क्योंकि ये छोड़ दिया है, हमने स्किप किया है, आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि आप लोग खुद करिएगा, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने 5 कॉमन लिया। 5 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 5 है। दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि क्या बोलते हैं, हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे,
कि यहाँ पे +5 नहीं है, +5 आना चाहिए था, लेकिन मैंने इंटू 5 लिख दिया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 हमने कॉमन क्यों लिया? 5 हमने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 5 दो बार है, चाहे प्लस में हो चाहे इंटू में, कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे कोई सा भी नंबर ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हमने कॉमन लिया, जो भी नंबर बचा 7 × 6, 5 हमने निकाल लिया तो 4 बचा, फिर 3 × 2। अब यहाँ पे 5 जो है वो प्लस में है, तो 5 को आप नहीं निकाल सकते हैं, 5 यहाँ पे प्लस में, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी और चैप्टर्स में भी ये काम आ सकता है, ये वाला, ठीक। 5 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1013। अब इसका आप देखेंगे कि इसको अगर आप सॉल्व करें और इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर करें, तो इसके एक से बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे, तो मतलब इसका फैक्टर कंपोजिट नंबर है। या फिर अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो यहीं से हमारा प्रूव हो गया, 2 नंबर हैं, 2 मतलब प्राइम फैक्टर्स ही हैं ये। वैसे प्राइम नंबर है नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा क्या बोलते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये जो है ये वाला नंबर जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और मैं ये वाला भी क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 13 × 13 को हमने कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व किया, जो भी आंसर आया उससे एक से ज़्यादा फैक्टर होगा ही होगा पक्का। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि यह कंपोजिट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और 2 हमारे पास पर्सन्स दिए गए हैं। 2 पर्सन्स कौन से हैं? एक सोनिया, एक रवि। तो सोनिया जो है वो 18 मिनट जो है एक उस फील्ड का, सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर फील्ड का एक राउंड मारने में 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है इसी काम को परफॉर्म करने में। क्या काम? एक राउंड मारने में। तो चलिए एक उन दोनों ने साथ में भागना स्टार्ट किया। सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट। तो हमने ये बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम है कि वो दोबारा उसी पॉइंट पे मिल सकें, किसी भी पॉइंट पे लेकिन साथ। क्योंकि सोनिया 18 मिनट लेती है तो वो पीछे होगी, रवि 12 मिनट तो 12। तो हमें ये बताना है कि सोनिया और रवि कौन से ऐसे टाइम पे जो है वो एक ही टाइम पे मिलते हैं। ओके, तो हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 18-12 का एलसीएम आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 18-12 का 36। तो हमारा ये इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 36 मिनट वो लोग लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में जो है आप वेट करिए, 2-3 दिन में या फिर बहुत जल्दी जो है आपका पार्ट 5 जो है वो आ जाएगा। तो इसके पार्ट 5 में मैं बता दूं पार्ट 3 वो कोई एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वो वाली वीडियो मेरी देखनी है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।